जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली बीच में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके ध्यान रखना दिल्ली थ्रू द एजेस क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो आपके ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में जो भी पूछा गया है ना पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन पेपर को हम पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं विद आंसर के साथ। तो इसमें क्वेश्चन है पांचवा, ध्यान रखना 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल राज परिवार के बदलते हालातों का वर्णन कीजिए। और वो हालात कैसे भी हो सकते हैं, यानी परिस्थितियां, है ना, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, क्या क्या चेंज आए, वो सब भी यहाँ पर हम हालात देख सकते हैं। आपके ध्यान रखना कब, 19वीं सदी के ध्यान रखना पूर्वार्ध, यानी उससे पहले मुगल राज खत्म हो गया था ना, और 1857 में लास्ट ही था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो मतलब पीछे तुपक गया था जब अंग्रेजों ने पकड़ा था उसको, है ना। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं वन बाय वन आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो आप बने रहिए अंत तक। ठीक है ना। तो आंसर पे हम बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 19वीं सदी के ध्यान रखना पूर्वार्ध में मैं आपको और बता देता हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है चार, वो प्लेलिस्ट में अलग से बने हुए हैं, तो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है ना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना, तो इसके लिए आप ध्यान रखना मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता ही दिया है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है ना। वहां पर आपको कुलदीप इंडियन मेरी ध्यान रखना क्या इंस्टा आईडी है, तो वहां पर जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों बात कर लेते हैं। ध्यान रखना 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल राज परिवार के बदलते हालातों का वर्णन करना एक जटिल और विस्तृत विषय है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझने की ध्यान रखना मांग करता है। इस अवधि में मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत बदल गई थी। 18वीं सदी के अंत तक और ध्यान रखना 19वीं सदी के शुरुआत में मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी और यह केवल नाम मात्र का शासन रह गया था। आइए इस विषय में हम ध्यान रखना कुछ हम समझते हैं। आपको पता होगा 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में मुगल शासक कितना कमजोर हो गया, यानी औरंगजेब के बाद जितने भी मतलब मुगल शासक काल आए थे, जितना भी इतना कमजोर हो चुका था, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे वहां के राजा, है ना। तो उस समय ध्यान रखना एक आपको पता होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें ध्यान रखना मुगल वहाँ के मतलब जो सेना थे ब्रिटिश अधिकारी के मतलब अंडर काम कर रहे थे भारतीय सैनिक, तो वो अपने राजा को घोषित कर लेते बहादुर शाह जफर की आप ही राजा हो, है ना। तो उसको फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो मतलब बहुत काफी स्थिति कमजोर हो गई थी। वो कैसे, अब वन बाय वन हम पॉइंट के यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है ध्यान रखना मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश हस्तक्षेप, यानी ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण कैसे मुगल शासक का यहाँ पर पतन हुआ, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए पढ़ लेते हैं। तो 19वीं सदी के प्रारंभ यानी शुरुआत में मुगल शासक का पतन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये सब चीज मतलब क्या आप थ्योरिकल पढ़ोगे ना, तो ये मैंने तो पढ़ा रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना। और ये मतलब ऐसा भी नहीं है जो मैं समझना वो भी है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। अगर बेसिक से करा रहा हूँ तो मैं तो आपको उस तरीके का सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक ना। तो औरंगजेब की ध्यान रखना मृत्यु 1707 के बाद ध्यान रखना साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। और ध्यान रखना 18वीं सदी के अंत तक मुगल शासक केवल दिल्ली तक समेत तक रह गए थे। ध्यान रखना, ठीक है ना, उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया था। 19वीं सदी के ध्यान रखना आरंभ में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो ध्यान रखना शासनकाल था, लेकिन उनकी स्थिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, जैसे मैंने आपको बता दिया था, उसके अंदर काम कर रही थी, है ना। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था आपको, है ना, जिसमें थी मुगल के, है ना, और आपका बंगाल का नवाब, है ना, बंगाल का, वो ध्यान रखना। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो अवध का, तो यहाँ पर तीन मतलब साथ में लड़ते, लेकिन फिर भी अंग्रेज इन पे भारी पड़ गए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए किस किस के शासनकाल की स्थिति में। पहले देख लेते हैं हम, ध्यान रखना शाह आलम द्वितीय की स्थिति में ध्यान रखना क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं मुगल शासक काल में, उस पे हम ध्यान रखना थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, थोड़ी सी अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय ने ध्यान रखना 1759 से 1860 तक शासन किया, लेकिन उनका ध्यान रखना शासन ब्रिटिश और मराठों के अधीन था। 1764 की बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय की ध्यान रखना हार ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को और भी कमजोर कर दिया था, क्योंकि वो उनका साथ देते थे, बगल में काफी प्रभावी था, तो इसलिए वो भी हार गए, तो वो भी एक तरीके से कमजोर देखने लग गए। इसके बाद उन्होंने ध्यान रखना 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद संधि की, जिससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी दे दिए कि आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना, आप जितना चाहे व्यवहार कर सकते हो। ठीक है ना, प्राप्त की। यही संधि मुगलों के कमजोर पड़ने का एक महत्वपूर्ण संकेत थी। ये क्या है आपको ध्यान रखना। बात कर लेते हैं अगला, ध्यान रखना अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर के बीच में यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं मुगल शासनकाल। शाह आलम द्वितीय के बाद उनके पुत्र अकबर शाह द्वितीय 1806 और 1837 तक उनका कार्यकाल था, ने सत्ता संभाली। उनका शासन भी नाम मात्र का था,
और ब्रिटिश ब्रिटिश की अधीनता में था, ठीक है ना, मतलब उसके अंडर था। उनके ध्यान रखना बाद बहादुर शाह जफर ने सत्ता संभाली। बहादुर शाह जफर ध्यान रखना अंतिम मुगल सम्राट था, ध्यान रखना, ठीक है ना, जो मतलब आपको पता होगा, जो वो है ना हमारी खाटून उसकी दीवार के पीछे छुपा गया था, तो वहां पे जो अंग्रेजों ने इसको पड़ा, उसको ध्यान रखना कहाँ भेज दिया, पिया रंगून गए, ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन की तेरी याद सताती है ना, कहाँ पर है आपको ध्यान रखना, तो म्यांमार में है। बहादुर शाह जफर जंग अंतिम मुगल सम्राट था। उनके समय में ध्यान रखना 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हालांकि यह संग्राम असफल रहा, और इसके बाद, है ना, और इसके बाद ध्यान रखना बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने ध्यान रखकर रंगून भेज दिया, जो म्यांमार में है, और निर्वासित वहां पर कर दिया, बिल्कुल मतलब भेज दिया कि तो आप वहीं रहो, यहाँ दिख गए तो पेंशन लेके बोला था, लेकिन बाद में इनको पेंशन दी भी नहीं, है ना। चलिए, अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, ध्यान रखना यहाँ पर इनकी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, उस पर भी हम क्या चर्चा कर लेते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी पहले में मुगल राज परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत भी है काफी खराब हो गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज और 1707 में जो अंग्रेज जो औरंगजेब का जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तो इनकी काफी स्थिति कमजोर भी हो जाती है, ठीक है ना, ये देखने को मिलती है ना। और मुगल सम्राट ध्यान रखना अब केवल एक प्रतीकात्मक नेता था, मतलब एक शक्ति के रूप में खाली दिखता था, उसका कोई प्रेजेंस नहीं था, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया था, और मुगल दरबार की समृद्धि समाप्त हो चुकी थी। मुगल दरबार का वैभव यानी संपत्ति और शासन शौकत समाप्त हो चुकी थी, और सम्राट के पास सीमित संसाधन थे। ये क्या आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ की इनकी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। अगली बात कर लेते हैं, ध्यान रखना उनका सांस्कृतिक और साहित्य योगदान में कितना महत्वपूर्ण था, यानी क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे कौन, मुगल शासक। मुगल राज परिवार ने इस विधि में भी ध्यान रखना सांस्कृतिक और साहित्य योगदान देना जारी रखा। बहादुर शाह जफर स्वयं एक अच्छे नेता कवि भी था, ठीक है, और उन्होंने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उनके दरबार में भी कई प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, जिनमें भैया मिर्जा गालिब, शौक और है ना मौनिम साबित है। मिर्जा गालिब के बारे में भी आप यहाँ पर अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं भी आपको वन बाय वन कराता रहूंगा, तो आपको उसको बेफिक्र रहना है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना क्या क्या परिवर्तन देख लिए, कई मतलब शासन काल में बहादुर शाह है ना, अकबर शाह द्वितीय के शासन काल में बहादुर शाह जफर, उनकी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कैसे थे, साथ ही साथ ध्यान रखना सांस्कृतिक और आपका साहित्य योगदान कैसा था, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी ध्यान रखना ब्रिटिश सत्ता का मजबूत होना किन के शासन काल में थे, तो भैया किसके शासन काल में, तो भैया मुगल शासन काल में ध्यान रखना ब्रिटिश सत्ता का मजबूत होना, तो कैसे वो बात कर लेते हैं। 19वीं सदी के ध्यान रखना पूर्वार्ध यानी पहले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत की मजबूत हो चुकी थी। 1803 में ध्यान रखना भैया द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिशों ने ध्यान रखा मुगल सम्राट को नाम मात्र का पद देकर, मतलब ब्रिटिश ने मुगल को भैया नाम मात्र का पद दे दिया, यानी कि आप खाली क्या है राजनीतिक व्यवस्था देखोगे, लेकिन हम क्या आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, यानी टैक्स कलेक्शन का करना, यानी नाम मात्र दो खाली चलेगी, हमारी जो भी आप नियुक्ति करेंगे वो हमारे द्वारा ही की जाएगी, है ना। नाम मात्र देने के बावजूद जो है ना भैया वास्तविक सत्ता अपने हाथों में रखी। ब्रिटिशों की नीतियां और सुधार ने ध्यान रखना भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव भी डाला था, ये क्या आपको ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कैसा था, है ना, ये आपको ज्यादा वो दिख रहा होगा, तो मैं हल्का सा लाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 1857 का ध्यान रखना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये देखने को मिलता है। 1857 का ध्यान रखना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मुगल राज परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संग्राम में ध्यान रखना बहादुर शाह जफर को भारतीय विद्रोही ने अपना नेता माना। हालांकि यह संग्राम असफल रहा, और अंग्रेजों ने उसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, है ना, फिर कहाँ पर भेज दिया था, रंगून, है ना, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, और उनकी यही मृत्यु होगी कहाँ, रंगून में, ठीक है ना। तो ये था। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष। तो दोस्तों मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत है, आपके असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, या आपका थ्योरी हो टेस्ट में, ठीक है ना, तो ये इनफ है, ध्यान रखना आपको बिल्कुल भी इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। ओके, निष्कर्ष हम बात कर लेते हैं। 19वीं सदी के ध्यान रखना पहले में मुगल राज परिवार ने के हालात अत्यंत चुनौतीपूर्ण और कठिन थे, ठीक है ना। राजनीतिक और ध्यान रखना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे काफी, मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति में चल रहे थे, बिल्कुल पर रोटी कपड़ा मकान दे ही दो। ब्रिटिश के ध्यान रखना अधीन रहने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था उनके पास।
इस अवधि के नए मुगल्स की सत्ता वही समाप्त हो चुकी थी और उनके पास केवल राजनीतिक और साहित्य योगदान देने की स्थिति बची थी। 1857 के संग्राम के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और इनके साथ साथ ही भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष अध्याय भी समाप्त हो चुका था और हमें क्या एक अध्याय भी नया पढ़ना पड़ा। तो ये था आपका ध्यान रखना मुगल साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन आए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य ये क्या परिवर्तन थे, है ना। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो इस सेशन में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको वन बाय कर बिल्कुल अच्छे इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको कराने वाला हूँ। तो आप परेशान मत होना, सारा कुछ मिलेगा। हमारी जितने भी लिंक है ना टेलीग्राम की, इंस्टा पे सब मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए भी आप मैसेज कर देना, है ना, टेली उस पे इंस्टा पे, तो आपको वहां पर संपर्क हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।